नमस्कार दोस्तों, मैं आज अपने YouTube चैनल के माध्यम से आज के समय में व्यवहारिक जीवन में काम आने वाले मोटर वाहन के ज्ञान के बारे में प्रकाश डालूँगा। आप लोग मेरे YouTube चैनल पर अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें, क्योंकि आज के युग में प्रत्येक घर पर प्रत्येक आदमी के पास मोटर वाहन है और मोटर वाहन की जानकारी आदमी को होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मोटर वाहन की फ्रीक्वेंसी प्रत्येक आदमी उसके सिद्धांत को जानना चाहता है, लेकिन अधिकांश लोग उसके सिद्धांत के बारे में नहीं जानते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक के द्वारा मोटर वाहन को तैयार करके बना दिया गया है और उसके लिए मोटी पुस्तकें हैं जिसमें कोर्स के माध्यम से ये चीज़ें समझ में आती हैं, क्योंकि मोटर वाहन के प्रत्येक कल पुर्जे के बारे में जानकारी के लिए आदमी को स्कूल के माध्यम से ITI, पॉलीटेक्निक इस प्रकार के कोर्स करके 2 वर्ष 3 वर्ष में जाके इसका समझ में आता है। लेकिन आज के समय में मोटर वाहन की प्रत्येक आदमी को आवश्यकता हो गई है, लेकिन आदमी बच्चे के लिए तो कोई ट्रेनिंग करा करके सिखा दिया जाता है, लेकिन प्रत्येक आदमी इस चीज़ को सीखने के लिए ये संभव नहीं है और इतना समय भी आदमी के पास नहीं होता है। लेकिन जो इसका व्यवहारिक जीवन में काम आने के लिए जो चीज़ें हैं उसको समझाने के लिए जो आदमी को इसका अनुभव है या उसने कोई कोर्स किया हो या वो पहले बचपन से इस काम करता हो और उसको इसका ज्ञान होता है। हम लोगों ने 35 वर्ष पहले औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में ये मोटर वाहन मैकेनिक इत्यादि की ट्रेनिंग करके और नौकरी के दौरान भी काफ़ी कोर्स किए हुए हैं। मोटर से संबंधित वाहन से संबंधित कोर्स किए हैं और उसका जो ज्ञान है वो मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों को ये साझा करूँगा, क्योंकि एक यही साधन है जिससे आदमी अपना समय निकाल करके और इसके बारे में जान सकता है। नहीं तो आदमी को इतना समय ही कहाँ है। लेकिन सड़क पर वाहन को चलाने के लिए आदमी को अगर उसके बारे में ज्ञान ना हो तो कहीं ना कहीं कमियां रह जाती हैं, और जब आदमी को वाहन की तरफ से या किसी अन्य कारणों से
कोई बात होती है तो प्रत्येक आदमी ये सोचता है कि अगर मैं इसके बारे में पहले कुछ जान लेता तो कुछ सही था। तो इसलिए मोटर वाहन की जानकारी होना प्रत्येक आदमी के लिए आवश्यक है। आज के समय में बिना वाहन की आदमी कोई भी काम करना संभव नहीं है। और जब आदमी अनजाने में बिना ज्ञान की अपने कीमती वाहन को लेकर के सड़क पर जाता है तो उनसे काफ़ी गलतियां हो जाती हैं, जिससे कि इसका नुकसान उठाना पड़ता है और पीछे वाले लोगों को भी परेशानी होती है। सड़क पर चलने के लिए परेशानी होती है, चौराहों पर परेशानी होती है। इसलिए प्रत्येक आदमी को वाहन की सिद्धांत के बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है। और वाहन का जो रख रखाव है वो मालिक की कीमती गाड़ी होती है और उसको परिवार के प्रत्येक आदमी को उसका रख रखाव के संबंध में जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो वो भी नुकसान कर सकता है। और भारत सरकार के द्वारा सड़क पर चलने के लिए जो ट्रैफिक के जो नियम हैं, नियमों की जानकारी होना भी बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा मुकर्रर किए गए जो चिन्ह हैं उनको समझने के लिए भी आदमी वाहन चालक या जो वाहन मालिक स्वामी है उसको उसका पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। वैसे पूर्ण ज्ञान तो उसको होता ही है, लेकिन फिर भी समय समय पर ट्रैफिक के नियम के जानकारी उसको लेनी चाहिए। तो इस प्रकार से गाड़ी इंजन है, तो इंजन की जानकारी होना आदमी को बहुत आवश्यक है। जो वाहन है शब्द वो दो चीज़ों से बनकर मिलकर बना हुआ है। सर्वप्रथम उसके दो भाग हैं। नंबर 1 तो इंजन, नंबर 2 ट्रांसमिशन सिस्टम। जो वाहन हैं, चाहे वो 4 व्हीलर हो, चाहे वो 2 व्हीलर है, चाहे वो कोई भी वाहन है, चाहे वो माल वाहक है, चाहे वो पैसेंजर वाहन है, चाहे वो टैंकर इत्यादि कोई भी वाहन है, लेकिन उसके दो भाग होते हैं। सर्वप्रथम इंजन और दूसरा भाग उसमें ट्रांसमिशन सिस्टम होता है। इसके बाद जो इसमें सड़क पर चलने के लिए सिस्टम लगाए गए हैं वो 5 या 6 सिस्टम, अलग अलग सिस्टम हैं। उनकी अलग से जानकारी आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से अगर समझ मिले आप लोगों को तो आप जुड़ें और हम आपको पूर्ण रूप से समझाने का कोशिश करेंगे। और जो वैज्ञानिक के द्वारा इंजन बनाया गया है उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है और कैसे वाहन को रोड पर चलाने के लिए तैयार किया जाता है, तो ये पूरी जानकारी आप लोगों के साथ साझा करेंगे। और जैसे कि आप लोगों को भी होगा, अधिकांश लोगों को पता है, लेकिन कुछ लोग इस पूर्ण रूप से जानकारी नहीं होती है, क्योंकि इसकी चीज़ के टच में नहीं होने के कारण। तो जैसे इंजन है, इंजन की जो परिभाषा है
वह हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है। तो उसे क्या कहते हैं? इंजन। मतलब एक हीट एनर्जी को जो मैकेनिकल पावर प्रदान करता है उसका नाम इंजन है। इंजन जो है सर्वप्रथम भाप का इंजन था और उसके बाद डीजल, पेट्रोल और ये सीएनजी, इलेक्ट्रिक इंजन, इस प्रकार से प्रत्येक इंजन के बारे में आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से अगर आप लोगों का सहयोग बना रहे तो हम आपको इस चैनल के माध्यम से हमेशा छोटे छोटे भागों में बताते रहेंगे, क्योंकि हमने यही काम किया है। और वाहन की रखरखाव के बारे में, सड़क पर चलाने के नियम और भारत सरकार के द्वारा जो चिन्ह हैं, गाड़ियों के जो साइन हैं, सिग्नल हैं, सारे टोटल जानकारियाँ छोटे छोटे भागों में देंगे। और जिस प्रकार से इंजन के निर्माता ऑटो नामक वैज्ञानिक जिन्होंने इंजन का आविष्कार किया, तो उन्होंने सर्वप्रथम ऑटो नामक वैज्ञानिक ने ही इंजन का आविष्कार किया था और उसको सड़क पर चलाने के लिए ऑटोमोबाइल खुद चलने वाला जो इंजन होता है उसको आविष्कार जो है ऑटो नामक वैज्ञानिक ने किया था। और उनका सिद्धांत के बारे में आप लोगों को अगले भाग में बताएंगे कि जो ऑटो साइकिल है, ऑटो साइकिल का सिद्धांत क्या है। जैसे सभी जानते हैं कि इंजन की जो खड़ी चाल होती है, सामान्य भाषा में जो खड़ी चाल होती है, इंजन जो है एक राउंड, एक गोला, मतलब एक राउंड को पूरा कब करता है, कैसे करता है, इंजन के अंदर क्या कार्रवाई होती है, वो एक साइकिल का रूप कैसे प्रदान करता है, ऊर्जा कैसे प्रदान करता है, उसके अंदर की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है। और जब वो एक साइकिल के रूप में, एक गोलाई के रूप में पावर प्रदान करता है, तो इंजन की वही पावर को हम चक्की के रूप में या किसी मशीन के रूप में या वाहन के रूप में उपयोग करते हैं। तो उस गोलाई के बाद का जो भाग होता है वो भाग फिर ट्रांसमिशन में बदल करके उसको ट्रांसमिशन सिस्टम लगा करके, जैसे कि फिर वाहन को तैयार किया गया है। इंजन की जो खड़ी चाल है उसको सड़क पर चलाने के लिए, आगे और पीछे चलाने के लिए उसमें ट्रांसमिशन में बदल दिया जाता है। इस प्रकार से प्रत्येक भाग के बारे में हम आपको अपने चैनल के माध्यम से बताएंगे, क्योंकि आज के समय में आदमी को इतना समय नहीं हो पाता है और ये जानकारियाँ अनुभव जिसने काम किया हो और जिन लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है, अधिकांश लोग जानते हैं, लेकिन जिसको इसकी जानकारी ना हो तो वो अवश्य चैनल से जुड़ें और इसको समझने की कोशिश करें। हम कोशिश करेंगे कि पूर्ण रूप से इंजन, ट्रांसमिशन और जो भी इसके अंदर जो सिस्टम लगाए गए हैं और वाहन को सड़क पर चलाने के लिए क्या करना है, कैसे करना है, क्या उसके नियम हैं, क्या सड़क के नियम हैं, सड़क में चलने के लिए वाहन के ट्रैफिक रूल्स और इत्यादि सभी चीज़ को कोशिश करेंगे कि सही मार्गदर्शन जितना जहाँ तक हम लोग को इसका अनुभव है और सभी को सही चीज़, सही गाइडलाइन के लिए
कोशिश करेंगे। और आप लोग अपने घरों में जो भी लोग वाहन रखते हैं, क्योंकि वाहन का मूल्य आज की डेट में काफ़ी महंगा है, अगर उसको हमने उसकी फर्स्ट परेड अगर घर में नहीं की, वाहन को बिना देख रेख के हम रोड पे ले जाते हैं, सड़क पे ले जाते हैं, तो आगे जा कर के उसके इंजन में या अन्य पार्ट्सों को नुकसान हो जाता है, जिससे कि काफ़ी कीमत चुकानी पड़ती है। और ये कीमत हमको काफ़ी पैसा बर्बाद हो जाता है। इसलिए कोशिश करें कि प्रत्येक आदमी जो है इसको अपने वाहन, मोटर वाहन की जो फर्स्ट एड है, जो फर्स्ट परेड है, उसको समझें और व्यवहारिक जीवन में काम आने वाली ही चीज़ आपको बताई जाएगी। बाकी इसके लिए भी छोटे छोटे भागों में आपको बताएंगे कि वाहन को किस प्रकार से मेंटेन करना है, और जिससे कि आदमी समझे और उसका थ्योरी समझें, और जो कि आगे कोई कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त हो। और हम कोशिश करेंगे कि आपको सही मार्गदर्शन जितना हम जानते हैं, नहीं तो हमने कोर्स किए हैं उनको हम पढ़ करके आपको फिर अपने चैनल के माध्यम से सही चीज़ को बताने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, प्रणाम। और इससे जो आगे जानकारी अगली भाग में दी जाएगी।